नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिकल नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ड्रग डोज कैलकुलेशन। हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है। तो आओ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लो रेट को कैसे कैसे निकालते हैं। तो फ्लो रेट निकालने से पहले तो हमें इसके बारे फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है? फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड टाइम इन मिनट। टाइम जो है हमारा वो मिनट में कन्वर्ट होना चाहिए, बोले कि जो हमारा आर में दे रखा तो मिनट में कन्वर्ट करो, जो मिनट में दे रखा तो अच्छी बात है। मल्टीप्लाई ड्रॉ फैक्टर जो होता है, जो अडल्ट होता है, अडल्ट के लिए हम जो चैम्बर यूज करते हैं, अडल्ट ड्रॉ फैक्टर होता है। ड्रॉ फैक्टर वो होता है 1 ml इक्वल टू 15 ड्रॉप्स। वो जो पीडियाट्रिक वाला होता है, जो बच्चे वाला होता है, पीडियाट्रिक ड्रॉ फैक्टर वो होता है 1 ml इक्वल टू 60 ड्रॉप। मतलब कि जो हम आईवी सेट लगाते हैं बच्चों को, जो पीडियाट्रिक सेट होता है, वो जो 60 ड्रॉप उसकी डलेगी तो तब 1 ml होता है। जो हम अडल्ट वाला आईवी सेट लगाते हैं तो उसकी जो 15 ड्रॉप अगर जो जाएगी तो वो 15 ड्रॉप में 1 ml होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पहला। जैसे कि फ्लो रेट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं कि मानने के बाद डॉक्टर, एग्जांपल ले लिया हमने, डॉक्टर ऑर्डर 800 ml एनएस 800 ml एनएस। टाइम मान लो उसने दे दिया, एग्जांपल की बात है 8 आवर में वो कंप्लीट देना है, कंप्लीट गिवन। सो कैलकुलेट फ्लो रेट। तो इसका हम फ्लो रेट कैसे निकाल लेंगे? तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लो रेट का। तो क्या, टोटल वॉल्यूम इन एमएल। तो टोटल वॉल्यूम हमारी क्या होगी? टोटल वॉल्यूम हमारी 800 ml, 800 ml ये होगा हमारा फ्लो रेट। तो ये हमारा होगा 800 ml। अब इसके बाद इसने क्या दे रखा? टाइम इन मिनट। तो टाइम इन हमारा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? 8 आवर। तो 8 आवर यहाँ दे रखा, तो आर को हम करेंगे कन्वर्ट मिनट्स में, क्योंकि यहाँ हमारा फॉर्मूले में मिनट्स की टाइम हमें जो हमारा होना मिनट में होना चाहिए। तो आर को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होती है। तो 8 आवर आ गया, मल्टीप्लाई आर की जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आएगा, मल्टीप्लाई 60। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें ड्रॉ फैक्टर कहां से देखना? अगर जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मेंशन करा कि जो पीडियाट्रिक का ड्रॉ फैक्टर निकालना, तो हम उसके लिए 60 करेंगे अप्लाई। अगर जो क्वेश्चन में ड्रॉ फैक्टर नहीं लिखा, मतलब कि नहीं मेंशन करा, तो समझ लेना वो अडल्ट का पूछ रहे हैं। तो अडल्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, अडल्ट के लिए हम यूज करते हैं 15। ये 15 है, ठीक है, 15 ड्रॉप पर मिनट। तो आओ अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हम 0 से 0 कट जाएगी, 8 ये 10 आ जाएगा, कटने के बाद 10। इसके बाद हम इसको कटेंगे 3 से आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 25 ड्रॉप्स पर मिनट। तो जो है ये डोज, जो उसने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी डोज 800 ml एनएस 8 आवर में जानी है, तो वो किस हिसाब से जाएगी? तो वो हमारी 25 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से जानी चाहिए। तो वह आपका 800 ml एनएस जो 8 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, एग्जांपल नंबर 2। डॉक्टर ऑर्डर एग्जांपल 500 ml एनएस कंप्लीट इन 5 आवर्स इन पीडियाट्रिक्स। सो कैलकुलेट
कैलकुलेट फ्लो रेट। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला सेम वही लगेगा फ्लो रेट का, फ्लो रेट निकालने का, फ्लो रेट निकालने का। इसमें क्या निकालेंगे, टोटल इसमें देखेंगे हम टोटल वॉल्यूम कितनी है। टोटल वॉल्यूम हमारी क्या है, टोटल 500 ml NS, ये हमारी वॉल्यूम होगी। और वॉल्यूम भी हमारी ml में होनी चाहिए, फॉर्मूले में ml देखा तो हमारी वॉल्यूम भी है ml में वो होनी चाहिए। तो यहाँ फ्लो रेट कितनी आ गई हमारी, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, आ गया 500 ml। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा, इसके बाद टाइम कितना देना, 5 आवर्स। 5 टाइम मिनट है तो 5 मल्टीप्लाई आर, आज को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में 60। अब हम लिखेंगे ड्रॉ फैक्टर मल्टीप्लाई ड्रॉ फैक्टर। ड्रॉ फैक्टर एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि पीडियाट्रिक है, तो पीडियाट्रिक के लिए हम क्या लगाते हैं, पीडियाट्रिक के लिए हमने लिखा था 60 कि 60 ड्रॉप पर ml होता है, तो हम उसके लिए लिखेंगे 60। तो ये मैं 60 यहाँ जैसे लिख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 60 से 60 कट गया 500 या 100, तो 100 ml पर आवर, 100 ml पर आवर के हिसाब में, सॉरी मिनट, 100 ml पर मिनट, मिनट में कैलकुलेट करना, 100 ml पर मिनट वो फ्लूइड जाना चाहिए, तो 500 ml वो 5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा पीडियाट्रिक की, पीडियाट्रिक बेस है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम फ्लो रेट का ही। एक इस तरह का क्वेश्चन बढ़ता है कि जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया, डॉक्टर ऑर्डर 1000 DNS, 1000 DNS इन, ये करते हैं हम जैसे कि 5 आवर्स, 5 आवर्स में कंप्लीट करना, कंप्लीट कंप्लीट गिवन फ्लो रेट, फ्लो रेट इज ना, फ्लो रेट ड्रॉप रेट, सॉरी ड्रॉप रेट इज 20 मान 20 ड्रॉप। ठीक है, सो कैलकुलेट फ्लो रेट, फ्लो रेट। तो हम इसका फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे। फ्लो रेट निकालने का वही फॉर्मूला सेम, फ्लो रेट निकालने के लिए वही सेम, टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड टाइम इन मिनट मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर। ये हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है यहाँ 1000 ml, 1000 ml, 1000 ml यहाँ दे दिया, ये होगा 1000 ml DNS। ठीक है, ये यहाँ देखो टाइम दिया किसी ने 5 आवर दिया, तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आर मिनट में कन्वर्ट होता है 60 आ जाएगा। अब ड्रॉ फैक्टर, अब इस क्वेश्चन में क्या करा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ड्रॉ फैक्टर मेंशन कर दिया कि ड्रॉप जो रेट है आपकी वो 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से जाना चाहिए, ड्रॉप 20 के। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी आपकी, तो इधर ये 2 से 3 बचा यहाँ पर, 5 6 से कट गया 15, 5 2 10, 200, 200 डिवाइडेड 3, 200 डिवाइडेड 3, 318 2 0 318 लगा 0 बड़ा 318, तो उसका इसका जो है फ्लो रेट है वो आ जाएगा 66.6 ml पर मिनट। तो जो है हमारा जो है इसका ड्रॉप सेट करेंगे तो 60.6 ml पर मिनट के हिसाब से ये जाना चाहिए। तो जो फ्लो रेट के हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो 3 वे से बनते हैं। 3 वे से हमने सबसे पहले पढ़ा अडल्ट वाला। अडल्ट में हम यूज करते हैं ड्रॉप फैक्टर 1 ml में 15 ड्रॉप होती है। जो पीडियाट्रिक में होती है वो होती है 1 ml में क्या 60 ड्रॉप होती है। तो जैसे फॉर्मूला आप याद रखें फ्लो रेट का क्या था, टोटल वॉल्यूम इन ml में आ जाएगा, टाइम इन मिनट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर कर देना। एक तो अडल्ट की वजह से बन सकता है, एक पीडियाट्रिक की वजह से बन सकता है, और एक में क्या करना है जनरल इसमें ड्रॉप फैक्टर भी मेंशन कर देता है। तो ठीक है, तो आपको ये फ्लो रेट वाला हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे ड्रग को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम जैसे पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे देखिए इन्फ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर इन्फ्यूजन। जैसे कि हम इन्फ्यूजन चलाते हैं पेशेंट में, इन्फ्यूजन टाइम। इन्फ्यूजन टाइम, जैसे इन्फ्यूजन हमें कोई चला रखा है, उसका टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन टाइम निकालने के, जैसे कि हम दे दिया कि टाइम दे दिया क्वेश्चन में, टाइम निकालना है, तो हम पढ़ेंगे टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड फ्लो रेट। इसमें क्या होगा, एग्जामिनर एक तो उसमें क्वेश्चन में वॉल्यूम देगा गया और एक उसमें देगा आपका फ्लो रेट देगा कि वो कितनी इसकी फ्लो रेट है क्वेश्चन में। तो हमें उसका टाइम निकालना है कि वो इन्फ्यूजन जो हमारा चला हुआ है वो कितने टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर ऑर्डर जैसे माने 400 ml NS 400 ml NS in 80 ml per hour। तो इसका हमें कैलकुलेट करना, कैलकुलेट टाइम ऑफ इन्फ्यूजन। तो इसमें क्या करा, डॉक्टर ने ऑर्डर करने 400 ml NS कर दिया, वो चल रहा है 80 ml पर आवर के हिसाब से। तो हमें इसको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें टाइम निकालने के लिए हम टाइम से कंप्लीट निकालते हैं इसका, हम पढ़ते हैं तो क्या नाम, टोटल वॉल्यूम कितना हमारा 400 ml। अब इसके बाद हमारा जो फ्लो रेट हमारा कितना 80 ml पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है। तो हम इसको टाइम निकाल लेंगे 80 तो डिवाइडेड बाय 80 ml पर आवर, ठीक है। तो हम इसको 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 4 20 20 4 5 20 5। तो जो इन्फ्यूजन है वो हमारा हो जाएगा, जो डॉक्टर ने ऑर्डर करा वो हमारा 5 घंटे में वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। अगर जो हम अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारा फ्लो रेट निकालने वाला जो इन्फ्यूजन है, तो हमें वो किस हिसाब से फ्लो रेट निकालना है, तो हम कैसे सेट करेंगे उसको। जैसे कि ये तो हमने देखा इन्फ्यूजन का टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला जो था हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इन्फ्यूजन फ्लो रेट निकालने का, इन्फ्यूजन फ्लो रेट निकालने का। अब इन्फ्यूजन फ्लो रेट निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला यूज जो करेगा, इसमें करेगा वो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें आ जाएगा टाइम, इन्फ्यूजन रेट टाइम आ जाएगा इसमें। जैसे क्वेश्चन दिया कि डॉक्टर, एग्जांपल की बात है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑर्डर 200 ml D10 मान लो, एग्जांपल पता है 200 ml D10 in 2 hour, ठीक है, 2 hour। सो कैलकुलेट फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन। ये हमारा इन्फ्यूजन निकालने का फ्लो रेट पूछ रहा है इसमें, इन्फ्यूजन का, ठीक है। तो फ्लो रेट का वही इन्फ्यूजन है, हमारा फ्लो रेट निकालने का जो हमें फॉर्मूला बता इन्फ्यूजन का। तो टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी देखिए 200 ml, यहाँ का 200 ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मतलब कि हमें टाइम जो हमारा देखा है 2 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 2 आवर्स को 2 लिख देंगे, ठीक है। तो उसको जो हम कैलकुलेट करेंगे 2 तो हम डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसको आ जाएगा आंसर 100 ml आ जाएगा ना। तो 100 ml पर आवर के हिसाब से वो जाना चाहिए। तो वो जो है हमारा है 200 ml पर आवर के हिसाब से जाएगा, तो 2 घंटे में हमारा 200 ml चले जाएगा। तो ये हमारा बनता है इन्फ्यूजन फ्लो रेट का। तो आज जैसे कि हमने तीन कुछ क्या नाम है, 3 टाइप के न्यूमेरिकल पढ़े। जैसे सबसे पहले मैं पढ़ा नॉर्मल फ्लो रेट वाला क्या था फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। मतलब कि मेरा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में आर दे रखा हुआ तो आर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, ठीक है। अगर जो मिनट दे रखी तो अच्छी बात है, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
मल्टीप्लाई था हमारा ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर हमारा करता है डिपेंड कि अडल्ट का पूछ रखा है या पीडियाट्रिक का पूछ रखा है। जो अडल्ट का पूछ रखा है तो उसके लिए हम 50 लगाएंगे, अगर जो पीडियाट्रिक का पूछ रखा है उसके लिए हम 60 लगाएंगे, 60 लगाएंगे। अगर जो बाई चांस क्वेश्चन में मेंशन कर रखा कि इसका ड्रॉप फैक्टर ये है कि मान लेंगे मान 20 डाल दिया, 30 कुछ भी डाल दिया एग्जामिनर ने, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूमेरिकल को हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम जैसे कि हमारा पेशेंट को, जैसे पेशेंट बहुत सिक होते हैं, हम इन्फ्यूजन चलाते हैं, तो इन्फ्यूजन निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन जो पढ़े क्वेश्चन पता, जैसे कि हमें इन्फ्यूजन का जैसे कि हमें उसका टाइम निकालना, मतलब कि टाइम निकालना कितने टाइम में वो इन्फ्यूजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें जैसे कि एग्जामिनर क्वेश्चन में डालेगा कि हमें जैसे 500 ml NS जो है हमारा वो 80 ml पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाता है कि हमें टाइम बराबर के टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमारा फ्लो रेट आ जाएगा। तो हम वॉल्यूम है जो ऊपर रख देंगे और जो हमारा फ्लो रेट है वो नीचे रख देंगे, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी हमारा आर आएगा वो इतने आर में हमारा इन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमें पढ़ा था टाइम के बाद हमें फ्लो रेट, जो इन्फ्यूजन का फ्लो रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था, इसमें क्या है, इसमें कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कोई फ्लूइड वगैरह की, इसमें वही सेम फॉर्मूला है अलग कि टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर और नीचे हमारा टाइम आ जाएगा। तो जो भी हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया वो हम वॉल्यूम ऊपर साइड रख देंगे इसमें और डिवाइड कर देंगे जो भी टाइम दिया, जैसे 2 आ दिया, 8 आ गया, 10 आ दिया, तो इसी हिसाब से सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व हो जाएंगे। कम से कम 100% एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। तो अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे वेट्स के रिगार्डिंग फॉर्मूले है, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।